डियर स्टूडेंट्स, लिटरेचर की डिटेल समरी गिवन है। फिर भी लिटरेचर जब भी पढ़ें तो बुक को अपने सामने रखें और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को दबा दें। डियर स्टूडेंट्स, ये साउंड ऑफ म्यूजिक चैप्टर का 2 पार्ट में गिवन है और ये है एवलिन ग्लेनी के बारे में। फर्स्ट जो है इसमें 2 कैरेक्टर हैं। फर्स्ट वो एवलिन ग्लेनी जो है डीफ थी और वो फेमस जाइलोफोन्स प्लेयर थी और बहुत फेमस थी डीफ होने के बाद भी। और उनके मेंटर जो गुरु थे रॉन फोर्ब्स थे जो उसको बहुत मोटिवेट किए थे। ये 2 कैरेक्टर हैं, 1-2 नेम गिवन है जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। और आगे जो है इसके बारे में यही है कि ये सुनती थी लेकिन हियरिंग एबिलिटी नहीं थी। तो कैसे साउंड को सुनती थी या फील करती थी और ही विदाउट हियरिंग एबिलिटी, उसी के बारे में इसके बारे में। ये स्कॉटिश गर्ल थी और ये जब 17 ईयर्स की थी तो एक बहुत बड़े जगह पे जा रही थी जहाँ पे इसको ऑडिशन देना था। ये वाइब्रेशन महसूस कर सकती थी और उस दिन इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था क्योंकि वहाँ पे बहुत रश होते हैं, बहुत लोग होते हैं और वहाँ पे एक डीफ गर्ल जाकर वहाँ पे अपना ऑडिशन देगी। वो डीफ थी लेकिन वो बचपन से डीफ नहीं थी वो बचपन से डीफ नहीं थी। जब 8 इयर्स ओल्ड थी तो वहाँ पे वो पियानो सीखने गई थी और वहाँ बैठी हुई थी। जब उनका नाम बुलाया गया तो उस पर कोई रिएक्शन नहीं हुआ। जब कोई रिएक्शन नहीं हुआ तो उसके मदर को कुछ फील हुआ कि कुछ प्रॉब्लम है। तब उन लोगों को पता चला कि इसकी जो हियरिंग एबिलिटी है उसमें प्रॉब्लम है। उसके बाद जो है वो जब 11 ईयर की थी हुई तो टीचर ने जो है डॉक्टर से कंसल्ट करने को गया। डॉक्टर से ने कंसल्ट करने के बाद डॉक्टर ने उसको हियरिंग एड मतलब एक्सटर्नल कोई मशीन लगाने का जिससे वो सुन सके। लेकिन जो है तब तक जो है वो सुनने की सब एबिलिटी समाप्त हो गई। उसके बाद वो डीफ कंप्लीटली डीफ बन गई। लेकिन फिर भी जो है कंप्लीटली डीफ बनने के बाद भी उसने जो है होपफुल रहा, वो गिव अप नहीं किया। वो पहले भी जो है म्यूजिक सीखती थी और आगे भी म्यूजिक सीखने को डिसीजन लिया। बाकी बहुत से टीचरों ने उसको डिस्करेज किया और सबने यही कहा कि ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता है। लेकिन जो है रॉन फोर्ब्स ने उसको बहुत इंकरेज किया और उन्होंने जो है उसको जो है म्यूजिक सिखाया। वो ड्रम भी बजाती थी और ड्रम के वाइब्रेशन को सुनती थी। अपने बॉडी के थ्रू वो ड्रम के वाइब्रेशन को सुनती थी और वो महसूस करती थी। वो डिसाइड कर ली कि वो हार्ड वर्क करेगी, बहुत मेहनत करेगी और वो म्यूजिक जो प्रोग्राम है उसको जो है वो कंटिन्यू करेगी। लंदन में रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक है, वहाँ पे उसने ऑडिशन दिया और वहाँ पे ऑडिशन देना एक बहुत बड़ी बात होती है। वहाँ पे जितने भी थे लंदन एकेडमी में जो इन्होंने ऑडिशन दिया और इनको जो मार्क्स कैप्चर हुआ, जितने मार्क्स मिले वहाँ के हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा मार्क्स था। मतलब बाकी दूसरे लोग जो ऑडिशन देते थे वो उतने अच्छे से ऑडिशन नहीं देते थे जितने अच्छे से इन्होंने ऑडिशन दिया था। और उसके बाद जो है ऑर्केस्ट्रा ग्रुप के साथ ये मिलके म्यूजिक देने लगी। उसके बाद जो है ये सोलो अपना भी प्रोग्राम अकेले जो है करने लगी। ये म्यूजिक सुनती कैसे थी जब ये डीफनेस थी, तो ये अपने बॉडी से, स्किन से, चिक से, बोन से, हेयर से और ये सब जगहों से ये जो है ये म्यूजिक को हमेशा सुनती रहती थी और उसी तरह से जो है ये आगे बढ़ती गई। ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गई और जो भी सुना इनके बारे में वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता था। और वो बोलती बहुत क्लियर थी। जब वो बचपन में थी तो कुछ दिनों तक तो वो डीफ नहीं थी तो इसकी बोलने की एबिलिटी बहुत अच्छी थी। इसलिए जब डीफ हो गई आगे भी तो उनका स्पीच बहुत क्लियर होता था और बहुत क्लियरली जो है ये सब कुछ जो है बोला करती थी वो। उसके बाद से जब डीफ हो गई तो बाद में इसने फ्रेंच और जापानीज सीखा। कैसे सीखा उसके बारे में बुक में गिवन नहीं है, लेकिन इन्होंने सीखा और उसको किया।
अब जो है जब वो परफॉर्मेंस देने जाती थी कहीं भी, तो उनका प्लेटफॉर्म वुडन होता था। वुडन का मतलब है कि लकड़ी का बना हुआ प्लेटफॉर्म होता था, जिसपे ये जाकर म्यूजिक को अपना जो है परफॉर्मेंस देती थी। और वहाँ पे बेयर फुट होती थी, अपने पैरों के वाइब्रेशन से अपनी म्यूजिक को ये सुना करती थी, और इसी तरह से जो है वो अपना परफॉर्मेंस किया करती थी। उसके बाद जो है ये जो है बहुत सा चैरिटी शो की, चैरिटी शो का मतलब होता है कि जहाँ पे प्रोग्राम देना, ये जाकर बहुत जगह प्रोग्राम देती थी, तो हॉस्पिटल में, प्रिजन में, ये सब जगह जाकर प्रोग्राम देती थी, और वहाँ पे फ्री में प्रोग्राम देती थी। ठीक है, इसके प्रोग्राम को बहुत लोग सुनने आते थे। ठीक है, लेकिन बहुत लोग सुनने आते थे, लेकिन उन जगहों पे ये फ्री में प्रोग्राम देती थी। ये जो जेम्स ब्लेड ने कहा है कि गॉड ने उसकी हियरिंग एबिलिटी को ले लिया, हियरिंग एबिलिटी को ले लिया, लेकिन गॉड ने उसको जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत कुछ दे दिया। मतलब है कि वो सुन नहीं सकती है, लेकिन उसके पास और सब एबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद उसको बहुत ज़्यादा जो है अवार्ड मिले हुए हैं, और बहुत जगह जाके वो जो है अवार्ड जीते हुए। वर्कहोलिक वर्ड गिवन हुआ है। ये वर्कहोलिक वर्ड का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला, बहुत ज़्यादा लेबर करने वाला, और नॉन स्टॉप रहने वाला वो थी। उसके शाइनिंग इंस्पिरेशन का मतलब होता है कि जो डीफ थे, जो डिसेबल थे, जो हैंडीकैप थे, इन लोगों के लिए वो एक एग्जाम्पल थी। और ये सबको ये कहा जाता था कि जब ये ऐसा कर सकती है, जो नहीं सुनती है, और नहीं सुनने के बाद भी इतना बड़ा म्यूजिशियन बन गई, इतना बड़ा कंसर्ट करती है, तो जो सुनने वाले हैं वो इस काम को क्यों नहीं कर सकते हैं। और ये एग्जाम्पल बन गई ऐसे जो है डिसेबल लोगों के लिए। और ये जो है ये क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन है, आपके बुक में भी क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को कर लीजिए। पहला है, हाउ डिड एवरीवन कम टू नो अबाउट डीफनेस? ये डीफनेस से कैसे पता चला? तो आपको पता है, जैसे मैंने बताया कि जब वो पियानो के क्लास करने गई थी, और जब उसका नाम कॉल अप हुआ तो वो नहीं कुछ बोली, तो उसके मदर को लगा कि इसको कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन उस समय वो कुछ कुछ सुनती थी। जब 11 ईयर की हुई, तब धीरे धीरे जो है ग्रेजुअली जो है कंप्लीटली वो डीफ बन गई। हु वाज मेंटर, और हु वाज मेंटर एंड हाउ डिड ही मोटिवेटेड हर? मेंटर कौन से? रॉन फॉर्ब्स थे, और मोटिवेट किए। सब लोगों ने कहा कि नहीं, ये नहीं कर सकती है, लेकिन उन्होंने कहा कर सकती है, और उन्होंने इसको बहुत मोटिवेट किया आगे काम करने के लिए। हाउ डज सी हियर द म्यूजिक? म्यूजिक कैसे सुनती थी? प्लेटफॉर्म पे, वुडन प्लेटफॉर्म पे बेयर फुट से सुनती थी, अपने चिक्स से, हेयर से, नोज से, स्किन से जो है वो म्यूजिक को सुना करती थी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, और बेल आइकन को दबा दीजिए। थैंक्स अ लॉट।